हेलो गाइज, मेरा नाम है आलोक कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन हेल्प सेंटर पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक नया पहचान पत्र अप्लाई किया जाए ऑनलाइन, या जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पर ऑनलाइन कैसे एक नया पहचान पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाए या अप्लाई किया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फॉर्म को किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं बताऊँगा, और फॉर्म को फिल करके भेजना है या नहीं भेजना है, इन सब सारी जो डिटेल है। उसके बाद कैसे स्टेटस ट्रैक करना है, कैसे प्रिंट करना है पहचान पत्र को, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू से करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ पे फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स की, और क्या क्या आपको मतलब किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है, या किसी भी ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे आप गूगल खोल लीजिए और यहाँ आपको सर्च करना है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड सर्च करके जब आप करेंगे तो यहाँ जो सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आएगी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जिसका nvsp.in के नाम से आएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका ये पोर्टल खुला हुआ है। इसमें देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम सर्च कर सकते हैं वोटर लिस्ट में, एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी असेंबली पार्लियामेंट ये सब भी जान सकते हैं क्या है, और जो इलेक्शन की लिस्ट होती है जिसमें सबका नाम होता है वोटर लिस्ट का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने यहाँ की। ठीक है, साथ में आप यहाँ इस वाले सेक्शन में आके देखेंगे तो यहाँ पे आप एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तब भी वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे किसी ऑब्जेक्शन है इलेक्शन लिस्ट में, मतलब जो आपके इलेक्शन लिस्ट में जो आपका नाम है उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप डिलीट करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं अपने कार्ड में, पहचान पत्र में। ठीक है, इसमें ट्रांसपोजिशन विद असेंबली कंडेंसी, मतलब विधानसभा जो है वहाँ की ट्रांसपेरेंसी के लिए है। ये कई सारे और डाउनलोड का तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एपिक डाउनलोड का ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और क्या आपका मतलब फ़ोटो तो क्या कितने साइज़ की लगेगी, ये सब बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे फॉर्म्स पे क्लिक करना होता है, लेकिन फॉर्म से क्लिक करने से पहले आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ताकि आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो भी नहीं हो रखा है तब भी आपको लॉगिन पे ही क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं ताकि वो आप रेडी कर लें, फिर मैं आपको लॉगिन करके और रजिस्टर करके बताऊंगा कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए फॉर्म पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना लॉगिन किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे आएंगे और जान लगेगी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपको इसमें कोई पहचान का पत्र नहीं देना, यानी कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देना है। इसमें आपको जो मेन रिक्वायरमेंट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का एक रिक्वायरमेंट होगी और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी कंपलसरी हैं। इसके अलावा एक एज डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा जब फॉर्म भरने लगूंगा तो किस तरह का होता है, उसमें आपको क्या क्या कहाँ कहाँ भरना है और कैसे अपलोड करना है, ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे क्या क्या ये ले सकते हैं, क्या क्या रिसीव है, मतलब एप्लीसेबल हैं जो रिसीव किए जाएंगे। तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट है इशू बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, यानी आपका जो जिला ऑफिस कार्यालय है या फिर जो नगर निगम का कार्यालय है वहाँ से अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका इशू है तो वो माना जाएगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट अगर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल या किसी एनजीओ या रिकॉग्निस के थ्रू होता है तो वो भी आपका मान्य होगा। और अगर आप 10वीं बार आपने कर रखी है तो 10वीं क्लास की मार्कशीट, फिलहाल 10वीं लगभग सब लोगों ने कर रखी होगी तो 10वीं की मार्कशीट आप देंगे, सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो 10वीं क्लास की मार्कशीट, अगर 10वीं की आपके पास नहीं है तो 8th क्लास की भी आपकी चलेगी। अगर आपके पास 10वीं की नहीं है तो अगर 5th क्लास की है तो 5th क्लास की आप दे सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये 3 डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है तो फिर यहाँ पे आप देखिए इंडियन पासपोर्ट जो होता है वो पासपोर्ट भी आप देखिए एक मतलब एज ऑफ प्रूफ के तौर पर, प्रूफ ऑफ एज के तौर पर इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो तो वो भी दे सकते हैं।
और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एज एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे आके हम आपका जो एड्रेस प्रूफ, ये कंपलसरी है। एड्रेस प्रूफ आपको क्या देना है, आपको मैं पहले क्लिक कर दूं और कि अगर आपके पास आधार कार्ड है एड्रेस के लिए तो आधार कार्ड एड्रेस के लिए इसमें मान्य नहीं होता। ठीक है, ये 8 तरह के डॉक्यूमेंट है जो ये मान्य करेंगे, मैं बता देता हूँ। पहला तो एक बैंक, किसान या पोस्ट ऑफिस की जो पासबुक होती है, करंट पासबुक, वो आपका चल जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड है अगर आपके पास तो वो भी आपका चल जाएगा। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चल जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर है अगर आपके पास, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो जो उसका असेसमेंट ऑर्डर होता है वो भी आपका चल जाएगा। या फिर आपका जो लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट है जो 3 महीने पुराना या होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं। ठीक है, उसके बाद जो आपका 3 महीने पहले का, जैसे लेटेस्ट लिखा है इसमें तो मतलब मैक्सिमम 3 मंथ का होता है। 3 मंथ का आपका वाटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या गैस कनेक्शन का बिल का है जिसमें एड्रेस दिया रहता है, तो वो आपका मान्य होगा। इसमें आपका नेम जरूर होना चाहिए या आपके जो पेरेंट्स हैं उनका नेम जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर पे बात करें तो वो है एनी पोस्ट लेटर मेल डिलीवर्ड आउट इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय डाक जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से अगर आपको कोई लेटर रिसीव हुआ है तो उस पर अगर आपका एड्रेस है तो वो भी आपका मान्य होगा। तो ये 8 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको मतलब जरूरी है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं और जो एज डिक्लेरेशन फॉर्म है वो जब मैं आपको फॉर्म भरूंगा तो दिखा दूंगा कि किस तरह से भरा जाएगा। बाकी जो आगे की डिटेल है मैं फॉर्म भरता जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको साथ में बताता भी जाऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्म भरने के प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो हम अब NVSP के ऑर्डिनेट पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। अगर आप लॉगिन पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहते तो नीचे आके यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा तब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे आना है डू नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर एज अ न्यू यूजर के तौर पर आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा यहाँ पे दे रखा है, ये जिस लेटर में उसी लेटर में आपको यहाँ पे फिल करना है। ये मैंने कैपिटल। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला गया है। अब हम अपने मोबाइल में चेक करेंगे और जो OTP आई होगी उस OTP को यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब ये आपका वेरीफाई हो चुका है और वेरीफाई होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आई हैव ए एपिक नंबर और आई डू नॉट हैव ए एपिक नंबर। तो चूंकि हमारे पास अभी हमने पहचान पत्र के फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है कि आई डू नॉट हैव ए एपिक नंबर। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड जो आप बनाना चाहें यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको अपने ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना, जो आप यहाँ लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डालना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कम से कम 6 अंकों का पासवर्ड होना चाहिए आपका, जिसमें न्यूमेरिक भी रहे, मतलब गिनतियाँ भी रहे, और एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए कैपिटल लेटर में, और एक स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है आपको। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी वो डालिएगा जो पहले से एक्टिव हो। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जैसा मैंने कि आपको बताया कि कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, बाकी न्यूमेरिक होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा जो भी आपको बेटर लगे। ठीक है, मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे भी डालूंगा। यहाँ पे आपको नीचे आके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ अब आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ लिख के आ रहा है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हमें रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारा हो गया।
अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए अब यूज़र नेम में क्या क्या है, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल, दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है आपको जो यहाँ दिया हुआ है, और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने सब डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे पहले जो लॉगिन लिख के आता था, यहाँ पे डैशबोर्ड और ये माई प्रोफाइल बन के आ जाएगा सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नए पहचान पत्र के लिए आवेदन करना है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ फ्रेश इंक्लूज एंड एनरोलमेंट का जो ऑप्शन है सबसे फर्स्ट नंबर पर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये हमारे सामने यहाँ पे देखेंगे फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे हमारी जो सिटीजनशिप है, मतलब हम इंडिया के रहने वाले हैं, या आई रिसाइड इन इंडिया या आई रिसाइड आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे लिखना है, मतलब अगर भारत के रहने वाले हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो हम क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं कंपलसरी, तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, हम अपना यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको आएगा सेलेक्ट योर पार्लियामेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो आपके विधानसभा है या आपका संसदीय क्षेत्र है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने जो विधानसभा है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आया है स्टेट, तो आपने पहले सेलेक्ट कर रखा है तो इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लग रही हो। मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर यहाँ आपको अपना एड्रेस डाल देना है। तो देखिए अगर आप सिटी एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे हाउस नंबर और ये ब्लॉक लॉक होते हैं, वो आप भर लीजिएगा। और चूंकि मैं गांव के एरिया में हूँ, या मैं जिस पहचान पत्र यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ वो भी गांव का ही रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं गांव की तरह से ही एड्रेस डाल दूंगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ जो भी गाँव का हमारे एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखेंगे, इधर हिंदी में ऑटोमेटिक लिख जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल आप इधर इंग्लिश में लिखते जाइए, उधर हिंदी में ऑटोमेटिक होता जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें भर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड छोड़ देना है। क्योंकि देखिए मेरा हाउस नंबर, टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस सब सेम ही है, एक ही लगता है। उसके बाद पिन कोड भी मैंने अपना डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आया आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट और द एड्रेस गिवन एडेड अगर सेंस, मतलब यहाँ मैं जो मैंने एड्रेस दिया है मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ, मतलब साधारण निवासी यहाँ से कब का हूँ। तो मैं बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ, अभी तक मैंने अपनी जगह बदली नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे वो अपना जो है मतलब जब से रह रहा हूँ तब क्या डेट सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, 19 96। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये डेट हो गई। उसके बाद फिर हमें नीचे आना है, यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ, ठीक है, और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लगाना है। तो देखिए एड्रेस प्रूफ में आपको क्या लगाना है, पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसा कि मैंने बताया 10 चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। इंडियन पासपोर्ट आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, किसान या राशन कार्ड, इनकम टैक्स, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, मतलब ये चीज़ें आप दे सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसे करने के बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है, और जो आपने सेव करके रखा है वो आपको अपलोड करना है। इसमें जो सपोर्टेड फॉर्मेट है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपका सपोर्ट करेगा, यानी लेगा, और मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। अगर आपके पास 2 MB से ज़्यादा की फ़ोटो है तो फ़ोटो कैसे छोटे की बड़ी की जाती है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके मतलब फ़ोटो अपनी सेट कर सकते हैं, उसका साइज मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगे जो हमने अपना मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करके रखा है फाइल, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारी फाइल अपलोड हो गई। मैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे अब इंटर फैमिली इपिक नंबर अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है और एप्लीसिबल होता है तभी डालना होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे।
अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ का एड्रेस डाल देना है। तो मैं यही डाल दूंगा अपना जो एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे अब देखिए मांग रहा है एज प्रूफ, ठीक है, और यहाँ एज डिक्लेरेशन। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था कि एज प्रूफ के अलावा एक एज डिक्लेरेशन फॉर्म भी मांगता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखेंगे अब यहाँ फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ के देखेंगे तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे आपको अपने पिता माता या वाइफ है, मतलब जो भी है उनका, जो पेरेंट्स है आपके गार्जियन है, उनका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको रेसिडेंट ऑफ एड्रेस, मतलब जो आपका पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है आपकी जो विधानसभा है वो, कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपका विधानसभा है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे प्लेस जहाँ पे आप है प्रेजेंट टाइम में, और ये डेट यहाँ पे जिस दिन आप साइन कर रहे हैं उस दिन की डेट। ये इतनी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद इसे स्कैन करके या फोटो खींच के आप सेव कर लीजिए और कम से कम 2 MB की फाइल इसके तैयार कर लीजिए। क्यों देखिए यहाँ पे लिखा है जो कम से कम 2 MB की होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज, सबसे पहले आएंगे एज प्रूफ। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे कि एज प्रूफ में हम देना क्या चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है 10, 8 या 5 की, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम एज प्रूफ पे क्लिक करके यहाँ आधार कार्ड जो है वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एज डिक्लेरेशन फॉर्म है जो मैं इसे डाउनलोड करने के बाद जब आप स्कैन कर लेंगे तो फिर यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और एज डिक्लेरेशन फॉर्म को भी सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, ठीक है। ये दोनों देखेंगे अपलोड हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब फिर हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है। जो थर्ड स्टेप है, अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो देनी होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम डालना होगा इंग्लिश में, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपना, मैं नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ रीजनल में जो आपका नेम है वो डाल देना है। ये ऑटोमेटिक जो आपकी रीजनल भाषा है वहाँ पे आ जाएगी। तो हिंदी रीजनल भाषा है पे हिंदी में आ गया। सरनेम अगर आपका है तो आपको लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है। तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आएंगे हम, यहाँ पे आपको आपके माता पिता और हस्बैंड की डिटेल डालनी है, जो आपके गार्जियन है, सर कहने का मतलब वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं टाइप ऑफ रेसिडेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपने पिताजी का नाम दूंगा, फादर नेम सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा अपने पिताजी का जो भी नाम है, सॉरी। और यहाँ नाम सेलेक्ट करने के बाद जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। सरनेम भी अगर है कोई तो लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में मांगेगा हमारी जो फोटोग्राफ है वो यहाँ मांगेगा। तो आपकी जो फोटो है वो भी कम से कम 2 MB की होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम अपना चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो जहाँ पे उसको ले लेनी है, ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमारी फ़ोटो भी आ गई। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मतलब आप विकलांग है या नहीं है ये सब मांगेगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं अथवा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ भी नहीं देंगे, या मैं मोबाइल नंबर अपना लिख देता हूँ, हो सकता है मैसेज हो जाए, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है आई हैव नॉट, मतलब आपको ये डालना है कि मैंने अभी से पहले ना तो अप्लाई किया है, ना मेरा किसी विधानसभा में मेरा नाम पहले से अपडेटेड है किसी लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस पे लिख देना है, प्लेस जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका फॉर्म जो है वो प्रीव्यू होके आ जाएगा, मतलब जो डिटेल आपने भरी है वो सब वेरीफाई करने के लिए आएगी। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं, यहाँ पर डिटेल आ रही है वेरीफाई होने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे अब हमारा जो फॉर्म है वो खुल के आ चुका है, ठीक है।
इसको आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माई साइट डिटेल जो जो हमने भरी थी वो सारी आ चुकी है। ठीक, उसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है और सबमिट पे, सबसे नीचे आके सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार आप अपने पूरे फॉर्म को मिला भी लीजिएगा कि कुछ आपका बचा है या कुछ गलत तो नहीं हो गया है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के बाद। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आगे जो नेक्स्ट स्टेप खुलेगा फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्म को सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे लिख के आ रहा है थैंक यू फॉर योर सबमिटिंग फॉर NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल एंड योर फॉर्म रेफरेंस ID इज, ये हमारी जो है ये हमारी रेफरेंस ID है, तो ये आपको नोट कर लेनी है और इसे संभाल के हमेशा के लिए रखना है। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसे हमें लिखने के बाद, ठीक है, मैं इसे एक बार यहाँ पे कॉपी भी कर लेता हूँ। और आपको स्टेटस कैसे ट्रैक करना है, तो यहाँ ट्रैक स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रेफरेंस ID डालनी है जो अभी आपको मिली थी, मैंने जो कॉपी कर रखा था यहाँ पे, और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले सबमिटेड का हो गया, उसके बाद यहाँ पे है BLO अपॉइंटमेंट जो होती है वो मिलेगी, उनके पास जाएगा। उसके बाद फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा और थर्ड लास्ट में आपका आएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो इसका जो भी आगे स्टेटस होगा मैं वो आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जब मेरा ये बन जाएगा मतलब पहचान पत्र, तब मैं आपको इसे डाउनलोड भी करके दिखाऊंगा कि जैसे ई-पिक जो है वोटर ID कार्ड वो डाउनलोड कैसे होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये इतना स्टेप था इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा कोई आपको दिक्कत हो या फोटो एडिट करने में दिक्कत हो रही है, मतलब कोई किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ और आती रहेंगी, क्योंकि मेरा, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात मतलब ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।